नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ZEE5 पर आई एक नई वेब सीरीज शोधा की। हमारे पास इस पर कुछ दिलचस्प विश्लेषण है। ये एक कानूनी सस्पेंस थ्रिलर है, लेकिन सुना है ये थोड़ी अलग है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब जो आम थ्रिलर में होता है ना, खून खराबा, भागदौड़, वो सब इसमें कम है। सारा फोकस, सारा टेंशन सिमट आता है एक पूछताछ के कमरे में। एक कुर्सी, एक मेज, बस। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत कैसे होती है? सीधी साधी। शुरुआत तो हाँ सीधी लगती है। मीरा नाम की एक पत्नी है, अपने जन्मदिन पर गायब हो जाती है। घर सजा है, केक भी रखा है मेज पर वो कहीं नहीं है। और शक जाहिर है पति पर गया होगा, रोहित। हाँ, शक तुरंत पति रोहित पर जाता है। पवन कुमार ने ये रोल किया है और वो पेशे से वकील भी है। ओहो, वकील। तो यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है फिर। बिल्कुल, यहीं से चीजें उलझना शुरू होती हैं, क्योंकि रोहित वो सिर्फ एक असहाय पति नहीं है, वो कानून जानता है और वो पूछताछ के कमरे को ही एक तरह से अपना स्टेज बना लेता है, अपने बचाव का मंच। कमाल है। मतलब सवाल वही रहता है, मीरा कहाँ है? हाँ, सवाल वही है, पर हर जवाब के साथ, हर बयान के साथ कहानी और ज्यादा पेचीदा होती जाती है। विश्लेषण में जिक्र है झूठी गवाहियों का, बदली हुई शादी की एल्बम का, यहाँ तक कि सरोगेसी जैसी बातें भी सामने आती हैं। बाप रे। तो ये रोहित का किरदार पवन कुमार ने जो निभाया है, ये तो फिर कहानी का सेंटर पॉइंट हुआ। बिल्कुल, एकदम केंद्र में है। और पवन कुमार के अभिनय की काफी तारीफ है सूत्रों में। कहते हैं कि वो एक पल में बिल्कुल दुखी, बेचारे पति लगते हैं। और अगले ही पल एकदम शातिर, सब कुछ कैलकुलेट करने वाला इंसान। एक ही सीन में कई रंग। तो दर्शक कंफ्यूज हो जाते होंगे कि यकीन किस पर करें। यही तो उसकी खासियत है। ये जो उसकी फिसलन भरी प्रकृति है ना, कि समझ ही नहीं आता कि सच क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। ये पुलिस वालों को तो परेशान करती ही है, दर्शकों को भी उलझाए रखती है। आप तय नहीं कर पाते। ये तो फिर सिर्फ सबूतों की लड़ाई नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध बन जाता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह सकते हैं। पूछताछ का कमरा मतलब एक अखाड़ा, दिमागी जंग का। हाँ, बिल्कुल वैसा ही सोचिए ना, वो खुद वकील है, उसे पता है सिस्टम कैसे काम करता है। वो अपने शब्दों से, अपने हाव भाव से, यहाँ तक कि अपनी चुप्पी से भी खेलता है। वो पुलिस को उनकी तय प्रक्रिया से हटाकर मनोवैज्ञानिक स्तर पर उलझाने की कोशिश करता है। तो वो जो लाइन होती है सच और झूठ के बीच, धुंधली पड़ जाती है एकदम। कानून और न्याय, प्रदर्शन और असलियत, सब गड्डमड होने लगता है। समझ गया। पर कहानी सिर्फ रोहित पर तो नहीं टिक सकती। बाकी किरदार कैसे हैं? जैसे वो इंस्पेक्टर हैं अरुण सागर। हाँ, अरुण सागर का किरदार भी अहम है। वो इंस्पेक्टर बने हैं, अनुभवी हैं, शांत दिखते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो भी रोहित के बुने जाल में कहीं ना कहीं उलझते हुए लगते हैं। अच्छा। हाँ, उनकी जांच सिर्फ सबूत ढूंढना नहीं रह जाती, बल्कि वो रोहित के साथ एक दिमागी शतरंज खेलने लगते हैं। बुद्धि की लड़ाई। और उनके साथ एक और ऑफिसर हैं, ननी श्री रवि कुमार। वो इनसे अलग हैं। हाँ, श्री रवि कुमार का किरदार एकदम अलग है। उनमें ऊर्जा है, दृढ़ता है। वो इंस्पेक्टर की शांत स्वभाव की उलट है। उनकी मौजूदगी एक तरह का बैलेंस लाती है। वो पक्का करती है कि मामला ढीला ना पड़े, कि रोहित की चालों के बीच जांच पटरी पर रहे। तो ये दोनों मिलकर जांच के दो पहलू दिखाते हैं। हाँ, कह सकते हैं। एक अनुभव और ठहराव, दूसरी तेजी और सख्ती। अच्छा। और किरदारों में अनुषा रंगनाथ भी हैं, रोहित की साली के रोल में। उनका क्या एंगल है? अनुषा रंगनाथ का किरदार कहानी में एक भावनात्मक तनाव जोड़ता है। वो अपने साथ एक बेचैनी, एक बोझ लेकर आती हैं, जिससे परिवार के अंदर की उलझनें और गहरा जाती हैं। शक का दायरा फैलता है। मतलब परिवार में भी सब ठीक नहीं है? ऐसा ही लगता है। उनकी मौजूदगी ये सवाल उठाती है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। और मीरा जो गायब है, श्वेता प्रसाद ने ये रोल किया है, उनकी मौजूदगी कैसी है? मीरा का किरदार भले ही वो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है ज्यादातर समय, पर वो कहानी के केंद्र में है। सूत्रों का कहना है कि उनकी जो झलकियां आती हैं या यादें, वो कहानी पर एक गहरी छाप छोड़ती हैं, एक परछाई की तरह। उनकी गैर मौजूदगी ही वो पहेली है जिसे सब सुलझाने में लगे हैं। वो खुद एक सवाल है। और इन सब के बीच एक बच्ची भी है, रोहित की बेटी तारा, दिया हेगड़े। हाँ, तारा। उसका किरदार बहुत जरूरी है। वो मासूमियत का प्रतीक है इस पूरी धोखेबाजी और रहस्य की दुनिया में। अच्छा। सूत्रों में एक खास सीन का जिक्र है, तारा का स्कूल प्ले, जिसमें वो एक कुड़ावा योद्धा बनी है
और इस सीन को सप्तमी गौड़ा के कुछ दृश्यों के साथ इंटरकट किया गया है। सप्तमी गौड़ा, उनका क्या रोल है इसमें? उनका शायद एक कैमियो जैसा कुछ है, लेकिन ये इंटरकटिंग ये शायद कहानी के किसी बड़े संघर्ष की तरफ इशारा करती है। हो सकता है रोहित और मीरा के रिश्ते की सच्चाई या कोई और छिपा हुआ पहलू। तो तारा की मासूमियत एक कॉन्ट्रास्ट की तरह है। हाँ बिल्कुल, और उसकी नजरों से हमें ये भी याद दिलाया जाता है कि ये जो झूठ और फरेब है, ये सिर्फ बड़ों के रिश्ते नहीं तोड़ते, ये बच्चों की मासूमियत पर भी शक और डर के निशान छोड़ जाते हैं। ये तो काफी गहरा पॉइंट है। अब बात करते हैं निर्देशन और लेखन की। सुनील मैसूर डायरेक्टर हैं और स्क्रिप्ट सुहास नवरत्न की है। सुना है पवन कुमार ने भी स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग की है, मतलब स्क्रिप्ट को बेहतर बनाने में मदद की है। हाँ, ऐसा जिक्र है। जहां तक कहानी कहने के अंदाज की बात है, सूत्रों के मुताबिक निर्देशन सधा हुआ है। शक की सुई घूमती रहती है, कभी रोहित पर, कभी मीरा पर सवाल उठते हैं, कभी साली पर शक जाता है, यहाँ तक कि पुलिस पर भी। हाँ, पुलिस की जांच के तरीकों पर भी। और माहौल बनाने के लिए विजुअल्स का अच्छा इस्तेमाल है। बारिश में भीगी सड़कें, शहर के अंधेरे कोने, ऐसा लगता है जैसे शहर खुद कोई राज छुपा रहा है। ये चीज कहानी के रहस्य को और बढ़ाती है। माहौल तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन क्या सब कुछ एकदम सही है? कुछ कमियों का भी जिक्र है शायद। हाँ, कुछ चीजें हैं जो सूत्रों ने पॉइंट आउट की हैं, जैसे पहचान बदलने वाला एक एंगल है कहानी में। कुछ लोगों को लगता है कि वो शायद कहानी की इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर देता है। अच्छा। और कुछ मोड़ शायद प्रिडिक्टेबल लगे। हाँ, अनुभवी दर्शकों को कुछ ट्विस्ट शायद पहले से पता चल जाए। और एक बात और, कि रोहित और मीरा के रिश्ते में शायद और भावनात्मक गहराई दिखाई जा सकती थी। उनके बीच का जो तनाव था, जो टूटन थी, उसे और एक्सप्लोर किया जा सकता था। हाँ, ताकि दर्शक उनके रिश्ते को और बेहतर समझ पाते। कभी कभी लगता है कि सीरीज किरदारों की दिमागी चालबाजी दिखाने में ज्यादा फोकस कर रही है, बजाय उनकी इंसानी कमजोरियों और भावनाओं को खोदने के। समझ गया। मतलब थ्रिल और साइकोलॉजिकल गेम पर जोर ज्यादा है, इमोशनल डेप्थ पर थोड़ा कम। हाँ, विश्लेषण तो कुछ ऐसे ही कहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सीरीज कमजोर है, बल्कि इन संभावित कमियों के बावजूद ये आपको सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ किसने किया वाला सवाल नहीं है, ये कैसे किया और क्यों किया जैसे पहलुओं को भी छूती है। और क्या सवाल उठाती है ये सीरीज? कुछ बड़े बुनियादी सवाल, जैसे क्या एक इंसान एक ही वक्त में बुरा पति और अच्छा पिता हो सकता है? अच्छा। किरदारों के ये विरोधाभास हमें रिश्तों की जटिलता पर सोचने को मजबूर करते हैं। फिर एक सवाल है क्लोजर का। क्लोजर मतलब मामले का अंत? हाँ, क्या किसी केस का सच में कोई अंत होता है, या क्लोजर बस एक एहसास है जो हम मन की शांति के लिए गढ़ लेते हैं? और शायद सबसे बड़ा सवाल न्याय को लेकर है। क्या न्याय हमेशा सच को सामने लाता है, या कभी-कभी न्याय वो कहानी होती है जिसे समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मान लिया जाता है? अरे वाह, ये तो वाकई बहुत गहरे सवाल हैं। मतलब सीरीज आपको जवाब नहीं देती, सोचने के लिए छोड़ देती है। बिल्कुल, और शायद यही इसकी खूबी है। ये आपको रेडीमेड जवाब नहीं देते, ये आपको किरदारों के इरादों, उनके सच, उनके झूठ, इनके बीच अपना रास्ता खुद बनाने का मौका देती है। सफर दिलचस्प बना रहता है। तो कुल मिलाकर अगर हम सूत्रों के विश्लेषण को देखें तो शोधा एक गुमशुदगी के केस को लेती है और उसे याददाश्त, कानून और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के एक उलझे हुए खेल में बदल देती है। पवन कुमार का वो पकड़ में ना आने वाला अभिनय तो इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट लगता है। हाँ बिल्कुल, और उनके साथ अरुण सागर और सिरी रवि कुमार की पुलिस जोड़ी भी कहानी को मजबूती देती है। उनके अलग अलग तरीके दिलचस्प हैं। अनुषा रंगनाथ का भावनात्मक तनाव, श्वेता प्रसाद की मीरा की रहस्यमयी मौजूदगी, सप्तमी गौड़ा के वो कैमियो सीन्स, हाँ, और दिया हेगड़े की मासूमियत जो पूरी कहानी को एक मार्मिक धागे से जोड़ती है। ये सब मिलकर इसे सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं बनाते, ये एक तरह से दर्शक के सामने चलता हुआ एक मुकदमा बन जाता है। और ये हमें उस सवाल पे ले आता है जिसका जिक्र पहले भी हुआ, क्या सच हमेशा वही होता है जो हमें दिखाया जाता है, या सच बस वो कहानी है जिसे हम मान लेते हैं व्यवस्था बनाए रखने के लिए या शायद अपनी सहूलियत के लिए? बिल्कुल, और ये पूछताछ का कमरा जैसा रोहित के किरदार से लगता है, क्या वो सच को बाहर निकालने की जगह है या सच को अपनी मर्जी से गढ़ने की? ये सवाल सीरीज के साथ चलता रहता है। वाकई सोचने वाली बात है कि जिसे हम न्याय कहते हैं, क्या वो हमेशा सच्चाई के बराबर होता है, या न्याय कभी कभी सच्चाई का सिर्फ वो वर्जन होता है जो सिस्टम के लिए ठीक बैठता है? खैर, जिन लोगों को इस चर्चा से शोधा देखने में दिलचस्पी जगी हो, उन्हें बता दें कि ये सीरीज अब ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही है और ये सवाल यकीनन देखने के बाद भी आपके साथ रहेंगे।